नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। जेईई और नीट परीक्षा पर चल रहे बवाल पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल का जवाब। परीक्षा देने के लिए छात्र उत्साहित। अब तक जेईई परीक्षा के लिए 7.5 लाख छात्रों ने तो नीट परीक्षा के लिए 10 लाख छात्रों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया। नीट और जेईई परीक्षा पर मचा घमासान नहीं थम रहा। कांग्रेस समेत जहां विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है, वहीं परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र एग्जाम टालवाने के लिए आज देशव्यापी धरने पर हैं। वहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने कहा कि वह पूरी सुरक्षा और सावधानी और एहतियात के साथ परीक्षा करवाने के लिए पूरी तरह तैयार है। नीट और जेईई की परीक्षा को लेकर देश भर में घमासान मचा है। कोरोना को लेकर जहां एक तरफ परीक्षा का विरोध हो रहा है, वहीं एक वर्ग परीक्षा कराने के पक्ष में है। छत्तीसगढ़ में भी छात्र और पालक असमंजस की स्थिति में हैं। सीबीआई की 7वें दिन की पूछताछ में रिया और उसके परिवार पर कसा शिकंजा। रिया के घर पर सीबीआई उसके भाई शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। वहीं ईडी ने रिया के पिता को पूछताछ के लिए समन भेजा। सुशांत के पिता ने पहली बार रिया पर खुलकर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि रिया मेरे बेटे की हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि वो रिया और उसके सहयोगियों को तुरंत गिरफ्तार करे। रिया मेरे बेटे को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने नया ट्वीट किया है। श्वेता ने लिखा, क्यों हम अभी तक आरोपियों को कस्टडी में लेने का इंतजार कर रहे हैं। अपने ट्वीट में श्वेता ने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं सुशांत के पिता के वकील विवेक सिंह का आरोप है कि नष्ट किए गए हार्ड डिस्क में जरूर कोई राज थे, जिसे लेकर रिया परेशान थी और उसने उसको नष्ट करवाया। सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ फ्लैट में रहने वाले उनके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ की। सिद्धार्थ पिठानी ने इस दौरान कई खुलासे किए। सिद्धार्थ पिठानी ने स्वीकार किया कि रिया सुशांत का साथ छोड़ने से पहले हार्ड ड्राइव रिया ने तोड़ डाली थी। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई की जांच में रिया का ड्रग्स कनेक्शन भी सामने आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया के खिलाफ केस दर्ज किया। इसके अलावा सुशांत के घर के मैनेजर सैमुअल मिरांडा, टैलेंट मैनेजर जया साहा और एक शख्स गौरव आर्य के खिलाफ केस दर्ज किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लद्दाख की स्थिति को गंभीर करार दिया। उन्होंने अपनी बुक रिलीज होने से पहले एक इंटरव्यू में कहा कि निश्चित रूप से ये 1962 के बाद की सबसे गंभीर स्थिति है। विदेश मंत्री ने कहा कि पिछले 45 सालों में सीमा पर पहली बार हमारे सैनिकों की मौत हुई। एलसी पर दोनों पक्षों की तरफ से बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती है, जो कि अप्रत्याशित है। चीन और पाकिस्तान से बढ़ते खतरों के बीच भारत जल्द ही 2 आसमानी आंखों को खरीदने जा रहा है। इनकी मदद से भारत के खिलाफ 2 फ्रंट पर मोर्चा खोलने की तैयारी है। देश के दुश्मनों पर पैनी नजर रखी जा सकेगी। भारतीय रक्षा मंत्रालय इसे लेकर जल्द ही इजराइल के साथ समझौते को अंतिम रूप दे सकता है। एमपी में उपचुनाव के लिए बसपा ने जारी की पहली लिस्ट। 8 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। मुरैना से रामप्रकाश राजौरिया, अंबाह से भानु प्रताप सिंह को दिया टिकट। 2 पूर्व मंत्रियों के बीच घमासान में टूटी शब्दों की मर्यादा। प्रदीप जायसवाल ने गोविंद सिंह को बताया मलखान सिंह से भी बड़ा डाकू। भूमाफिया होने और रेत खनन में हिस्सेदारी का लगाया आरोप। वहीं गोविंद सिंह ने भी प्रदीप जायसवाल पर बोला हमला। जायसवाल को बताया सौदेबाज, राजनीति छोड़कर व्यापार करने की दी सलाह। और चुनाव से पहले एक बार फिर गरमाया किसान कर्ज माफी का मुद्दा। कमलनाथ ने कर्ज माफी के लोगों के नाम किए सार्वजनिक, मीडिया को सौंपी एक पेन ड्राइव। सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिले कमलनाथ। सीएम हाउस में विधानसभा सत्र को लेकर हुई चर्चा। 21 सितंबर से 23 सितंबर तक होना है विधानसभा का सत्र। कृषि मंत्री ने खराब सोयाबीन की फसलों का लिया जायजा। सीहोर में खेतों में पहुंचे कमल पटेल, किसानों को दिया मदद का भरोसा। वहीं कृषि मंत्री ने कहा कि जनता का भरोसा कांग्रेस से उठ गया है और पार्टी की गलत नीतियों से परेशान होकर ही उनके नेता कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर संभाग के 16 जिलों में लगेंगे शिविर। ग्राहकों की शिकायतों का किया जाएगा निपटारा। 1 से 15 सितंबर के बीच होगा आयोजन। प्रदेश के कई इलाकों में सोयाबीन की फसल खराब होने के मामले में सीएम आज करेंगे बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि वैज्ञानिकों के साथ करेंगे चर्चा। उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने खेला हिंदुत्व कार्ड। पूर्व अध्यात्म
मंत्री पीसी शर्मा का बयान, कांग्रेस सरकार ने बनाया था धार्मिक स्थलों के विकास का रोड मैप, रोजगार के अवसर मुहैया कराने की थी कोशिश। ग्वालियर में पॉलिटिकल पर्यटन के लिए गए थे कांग्रेसी, मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, अपनी ही सरकार को ले उड़ी कमलनाथ की आंधी। बीजेपी के मेगा शो के जवाब में बुधवार को ग्वालियर में कांग्रेस ने शुरू किया महासदस्यता अभियान, प्रदेश के कई बड़े कांग्रेस नेताओं ने एक साथ पीसी कर बीजेपी पर साधा निशाना। और उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर, 27 सीटों पर बनी रणनीति, सर्वे में कमजोर वाले इलाकों पर ज्यादा फोकस की तैयारी। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाए जाने पर बयां किया अपना दर्द, कहा नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर पार्टी को लेना था फैसला। इसके साथ ही पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के ऑफर को ठुकराया। सिंह ने कहा कि मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं, लेकिन राजपूत मेरे राजनीतिक सलाहकार नहीं, सहानुभूति की जताने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर गोविंद सिंह के दर्द पर सज्जन सिंह वर्मा का बयान, सर्वसम्मति से कमलनाथ को नेता प्रतिपक्ष चुना गया, कमलनाथ के नाम पर डॉक्टर गोविंद सिंह ने जताई थी सहमति। और रायपुर जहां मानसून सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही सदन में जारी है, अनुपूरक बजट पर चर्चा जारी, 3,807 करोड़ 46 लाख का है अनुपूरक बजट। चर्चा होने के बाद सदन में अनुपूरक बजट होगा पास। कल सीएम ने सदन के पटल पर रखा था अनुपूरक बजट, उसके लिए कर्ज लिया था। आपके नजर में विकास का पैमाना, इस सड़कें हो सकती है, आपकी नजर में बिल्डिंग हो सकती है, लेकिन हमारी नजर में अध्यक्ष महोदय हमारे नजर में अध्यक्ष महोदय आदिवासी है, हमारी नजर में हमारी महिलाएं। आपने हमको क्या दिया है? जब हम सरकार में थे और छोड़े तब 36% था, गरीबी रेखा हमारा 18-19% था। आपकी गरीबी रेखा आप तक देश कितना था? कितना है? 39%। 15 साल में आपने दोगुना गरीब बना दिया छत्तीसगढ़ के लोगों को। कुपोषण की स्थिति क्या है? 37.5%। कुपोषित बच्चे, भविष्य क्या होगा? 41% महिलाएं एनीमिक, खून की कमी, अध्यक्ष महोदय। 41% महिलाएं हमारी छत्तीसगढ़। ये आपके आंकड़े हैं, भारत सरकार के आंकड़े, मेरे आंकड़े हैं। आपने ये दिया उस पूरे अवधि का आंकड़े यदि आज निकाल के देख लिया जाए, और खासतौर से बच्चों के लिए IMR, MMR, माल न्यूट्रिशन, हिंदुस्तान में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ था। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी साल 1%, किसी साल 1.5%। इस साल अध्यक्ष महोदय मुख्यमंत्री सुपोषण योजना चलाया हमने, केवल जून से लेकर मार्च तक के 6 महीने के भीतर, 6-8 महीने में अध्यक्ष महोदय बस्तर के आंकड़े आप निकाल के देख लिए, 13% कमी आई है। 13%। एक साल नहीं बीता, यदि कोरोना नहीं होता तो हमारी योजना और चलती रहती। अध्यक्ष महोदय, कुपोषण से हम लड़ाई लड़ते। मलेरिया का टेस्ट नहीं करवा पाए। इस साल तो पूरे बस्तर में मलेरिया टेस्ट का अभियान चलाया, घर घर जाके टेस्ट कराया। मैं भी गया था, मेरा भी टेस्ट किया अध्यक्ष महोदय, मैं गया था शुरुआत करके। अध्यक्ष महोदय, हमारी नजर में व्यक्ति है, उसके लिए कर्जा ले रहे हैं, वही बात नहीं। छत्तीसगढ़ बना, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए, 2 करोड़ 80 लाख लोगों के लिए। परिस्थिति विपरीत है। और अध्यक्ष महोदय, मैं तो योजना की बात कर रहा हूं। योजना हम ना करें तो लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय, आपकी सरकार केंद्र में बैठी हुई है। आपने GST का बहुत गुणगान किया, विधानसभा में पारित किया, बहुत तारीफ आपने की।
वित्त मंत्री के रूप में एक्ट बनाया, रात को 12 बजे जैसे दूसरी आजादी के रूप में आपने जश्न मनाया, लाइटनिंग की। आज स्थिति क्या है अध्यक्ष महोदय? इसमें यही है कि हर 2 महीने में जो उत्पादक राज्य है उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आज 4 महीना हो गया, ये नया वित्तीय वर्ष अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त से 5 महीना बीत गया। फूटी कौड़ी नहीं आए रमन सिंह जी, फूटी कौड़ी 5 महीना हो गया है। 4 महीने में हमको 2828 करोड़ रुपए लेना था। यदि 2828 करोड़ रुपए आ जाता नेताजी, हमको कर्जे लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वो हमारा हक था, हमारा हिस्सा था, वो हमारा पैसा था, आपने नहीं दिया। अब यदि आप नहीं देंगे केंद्र सरकार, तो हम क्या कर लेंगे? उसका प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा अर्थव्यवस्था पे? आप वचनबद्ध हैं, आपका एक्ट आ रहा है। जैसे एक्ट हमने बनाया, शिक्षा का अधिकार हमने एक्ट बनाया, भोजन का अधिकार हमने एक्ट बनाया, रोजगार प्राप्त करने का अधिकार, मनरेगा तक काम कर रहे हैं लोग, वैसे आपने एक जीएसटी का बनाया। लेकिन मिला क्या? कुछ नहीं। पिछले साल के जो बचे थे वो अभी मई जून में 400 करोड़ रुपया आए। ये स्थिति, जब देश की स्थिति, मैं किसी दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन कोरोना के कारण से जो प्रभाव पड़ा है तो वो तो केंद्र में पड़ेगा, राज्य में पड़ेगा। आप तो पेट्रोल का भाव बढ़ा दिए, डीजल का भाव बढ़ा दिए, आपके पास है वो व्यवस्था। सीधी में रीवा से आई लोकायुक्त की टीम ने पटवारी को 2500 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। पटवारी ने किसान से राजस्व रिकॉर्ड सुधारने की रिश्वत मांगी थी। सत्ता में खाद की कालाबाजारी से किसानों के सामने खाद का संकट खड़ा हो गया। एक तरफ अन्नदाता सड़क पर आंदोलन करने को मजबूर है, वहीं मृतक किसान के नाम पर कागजों में यूरिया वितरित कर दी गई है, लेकिन प्रशासन सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा कर रहा है। कतर से आई एक मेल में से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। कोरोना मरीज की मौत के बाद गहने चोरी का परिजनों ने चराई अस्पताल पर लगाया आरोप। सीएम शिवराज, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डीएमसी की शिकायत। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने जमीन पर बैठकर जनसुनवाई की, जिसमें सोयाबीन की फसल खराब हो जाने से परेशान किसानों का हाल जाना। शर्मा ने कृषि और जिला प्रशासन और अधिकारियों के साथ अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। नरसिंहपुर में एक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। घरेलू विवाद के बाद युवक ने आत्महत्या की कोशिश में मोबाइल टावर पर चढ़ गया। डिंडौरी के अमरपुर खजरी मार्ग पर बने 2 पुल बाढ़ के पानी में डूबे हैं। बावजूद इसके लोग अब भी जान जोखिम में डालकर पुल को पार कर रहे हैं। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बीते दिनों हुई जोरदार बारिश के बाद शाहजहांपुर का चिलर डैम भर गया। महज 2 दिन की बारिश के बाद डैम में लगभग 11 फीट पानी आ चुका है। अधिकारी इस साल डैम पूरी तरह से भरने की उम्मीद जता रहे हैं। डिंडौरी में भारी बारिश के चलते खरमेर नदी उफान पर है। बाढ़ के बाद भी नदी पार कर रहे लोग। डिंडौरी और अमरपुर को जोड़ने वाला मार्ग बाधित। कई गांव का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क। छतरपुर के गठेवरा में तेज बारिश से निर्माणाधीन डायवर्ट पुलिया बही। पन्ना छतरपुर मार्ग बाधित होने से लगा लंबा जाम। एमपी सरकार के 15,000 करोड़ रुपए के कर्ज लेने पर पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने साधा निशाना। कहा, कोरोना काल में जब हर प्रमुख विभाग का बजट कम कर दिया गया, तब जनता पर बोझ बढ़ाने के लिए क्यों किया जा रहा कर्ज। 27 सीटों के उपचुनाव में बीजेपी का मुख्य फोकस युवाओं पर है। यही कारण है कि सीएम के इंदौर दौरे के दौरान 5,000 से ज्यादा युवाओं का शिवराज सिंह सम्मान करेंगे। मंडला जिले के मेहरा सिवनी जलाशय का गेट लीकेज हो गया, जिसके चलते घंटों से पानी लगातार जलाशय के से रिश्ते खेतों में जा रहा है। वहीं लीकेज से दर्जनों गांव के किसानों को भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। डिंडौरी की न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद नींद से जागा सरकारी सिस्टम। सड़क को दुरुस्त करने का मिला आश्वासन। तिरहुतपुर गांव में ग्रामीण चंदा जुटाकर सड़क की कर रहे थे मरम्मत। छतरपुर के भगोरा गांव में तेज बारिश से मकान ढहा। हादसे में एक वृद्ध की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल। छतरपुर के धसान नदी में पानी बढ़ने से रेलवे ब्रिज के निर्माण में लगे 3 कर्मचारी बहे। प्रशासन और ग्रामीण रेस्क्यू करने में जुटे। इंदौर के डर्टी पिक्चर मामले में नया खुलासा। दीपक के बैंक खाते में मिला 1.5 करोड़ का लेन देन। जांच के घेरे में आरोपियों की एक और कंप्लेंट।
इंदौर में निजी स्कूलों की ट्यूशन फीस तय करने के लिए न्यायालय की निगरानी में समिति बनेगी या नहीं, इस संबंध में 1 सितंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। कोरोना के आंकड़ों में धांधली को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता ने इंदौर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। इसमें कोर्ट से एक कमेटी बनाकर निगरानी रखने की मांग की। याचिका में निजी अस्पतालों की व्यवस्था को भी सुधारने की गुहार लगाई गई। इंदौर नगर निगम अब मोटर लगाकर सीधे पाइपलाइन से पानी खींचने वालों से 3 बार अर्थदंड वसूलेगा और चौथी बार भी पानी खींचने पाए जाने पर मोटर जब्त कर ली जाएगी। भोपाल के शाहपुरा इलाके में नाबालिग ने लगाई फांसी। पबजी गेम के चलते महिला के खाते से उड़ाए थे 50,000 रुपए। परिजनों ने आरोप लगाया कि महिला नाबालिग पर पैसा देने का बना रही थी दबाव, जिसके चलते नाबालिग ने फांसी लगा ली। तो वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी। पन्ना के पवई मुख्यालय में तैनात पटवारी राजेंद्र सोनी को लोकायुक्त की टीम ने 25,000 की रिश्वत के साथ रंगे हाथों पकड़ा। अतिक्रमण के केस को खारिज करने के बदले घूस मांगने का आरोप। शिवपुरी के बैराड़ जंगल से देर रात लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा के भांजे की लाश मिली है। 2 दिन से लापता था मृतक युवक। पुलिस गहराई से जांच में जुटी। मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य और कांग्रेस नेता नूरी खान को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली। शाकिर पटेल नाम के व्यक्ति ने खुद को एक मंत्री का समर्थक बताया। नूरी ने नानाखेड़ा थाने में दर्ज कराई एफआईआर। आरक्षकों के ग्रेड पे बढ़ाने के लिए अब तक 19 एमएलए खुलकर समर्थन में आए। मानसून सत्र में गूंजेगा आरक्षकों के ग्रेड पे का मुद्दा। आरक्षकों का ग्रेड पे 1900 से 2400 तक करने की मांग। निर्माता निर्देशक एकता कपूर के खिलाफ इंदौर हाईकोर्ट में चल रहे मामले को लेकर कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय को पक्षकार बनाकर उनसे भी जवाब देने को कोर्ट ने कहा। जबलपुर में चल रहे अवैध ऑटो के खिलाफ लगी याचिका पर 8 सितंबर को होगी सुनवाई। वहीं ऑटो डीलर एसोसिएशन ने अर्जी देकर अंतरिम आदेश देने की मांग की। बारिश की रफ्तार थम जाने से अब बरगी बांध से पानी निकासी की मात्रा में भी कमी ला दी गई। अब सिर्फ 4 गेट बांध खुले हुए हैं। डिंडौरी के विक्रमपुर गांव में विशालकाय अजगर दिखने से मचा हड़कंप। सूचना देने के बाद भी मौके पर नहीं पहुंचा वन अमला। अजगर की लंबाई करीब 10 मीटर बताई जा रही। वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द हासिल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। देश में 24 घंटे में मिले 75,000 से ज्यादा कोरोना के मामले। 33 लाख के पार पहुंचा आंकड़ा। देश में 24 घंटे में 1023 लोगों की जान भी गई, जिसके बाद कुल मौतों का आंकड़ा 60,472 के पार। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के 9,24,998 टेस्ट हुए हैं। अब तक देश में कुल 3,85,76,510 सैंपल टेस्ट हुए। जबलपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 3,500 के पार हो चुकी है। कलेक्टर ने जिले के नागरिकों से घरों में रहकर ही त्योहारों को मनाने की अपील की। इंदौर में और मिले 171 कोरोना के पॉजिटिव मरीज। 4 नई मौतों के बाद कोरोना ने अब तक ली 375 की जान। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,231। इंदौर कलेक्टर ने एप्पल हॉस्पिटल को लाइसेंस निरस्त करने का जारी किया नोटिस। कोरोना मरीज के इलाज के बाद दिया गया था 6 लाख का बिल। अस्पताल के रिकॉर्ड में भी मिली कई तरह की अनियमितताएं। कोरोना के कहर को देखते हुए कलेक्टर ने निर्देश देते हुए कहा कि लोग गणेश प्रतिमाओं और ताजियों का विसर्जन घर में ही करें। जबलपुर में कोरोना बेकाबू हो चला। बीते 24 घंटों में 126 नए संक्रमित मरीज सामने आए, जिसके बाद कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 3,582 पर पहुंच गया। जबलपुर केंद्रीय जेल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिना जांच के जेल लाए गए 600 से ज्यादा बंदियों से कोरोना संक्रमण बढ़ने का सिलसिला जारी। जेल में अब तक 50 से ज्यादा बंदी पॉजिटिव हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी। 24 घंटे में प्रदेश भर में मिले 1,209 नए मरीज। 10 की मौत। राजधानी में भी नहीं राहत। रायपुर में अब बिना मास्क पहने लोगों को नहीं मिलेगा पेट्रोल, डीजल और राशन। कलेक्टर ने फिजिकल डिस्टेंस और मास्क को किया जरूरी। होम आइसोलेशन की अनुमति के लिए छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने खत्म की संख्या सीमा बंदिशें। स्वास्थ्य विभाग ने संख्या सीमा हटाई। अब संख्या सीमा की बाध्यता के बिना होम आइसोलेशन के लिए कलेक्टर दे सकेंगे अनुमति। महासमुंद एसपी हुए कोरोना पॉजिटिव। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद एसपी क्वारंटाइन। परिवार सहित 19 लोगों का भी किया गया कोरोना टेस्ट। बाकी लोगों की रिपोर्ट आई नेगेटिव। नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। निजीकरण को प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया। पीएम से प्राइवेटाइजेशन
के फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की। कांकेर में कोयलीबेड़ा ब्लॉक के मेंढकी नदी पार करते समय 3 ग्रामीण बहे। उफनती नदी के डैम को पार कर रहे थे ग्रामीण। 200 मीटर बहने के बाद तीनों ने तैरकर बचाई जान। मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन में चर्चा के बाद अनुपूरक बजट पेश। छत्तीसगढ़ को 8वीं अनुसूची में लाने के लिए सीएम सदन में लाएंगी शासकीय संकल्प। छत्तीसगढ़ में विधानसभा में शराब पर घमासान। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने एक कंपनी विशेष को लाभ पहुंचाने का लगाया आरोप। सत्ता पक्ष और बीजेपी सदस्यों में नोकझोंक। कल नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का शिलान्यास। सीएम भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष और सभी मंत्री रहेंगे मौजूद। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी जुड़ेंगे ऑनलाइन। कोरबा में पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर के बेटे संदीप कंवर और बीजेपी नेता देवेंद्र पांडे के बीच जमकर मारपीट हो गई। मामला थाने तक जा पहुंचा। पूरा मामला सृष्टि मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कॉलेज से जुड़ा है, जिसका सदस्य संदीप को नहीं बनाया गया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।